इस तरह से अभी हमारे मुल्क में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम। कौन से मुसलमान हैं ये लोग? क्या चाहते थे और इससे हासिल किसका, किसका फायदा हुआ? जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूँ, किसका भला किया है? इन जमातों ने इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया है? उम्मत का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना। कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने ना हक एक जान को कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यूं नहीं होता कि ना हक कोई भी रास्ता चलने वाले की जान ले ली जाए और उसको कहा जाए कि ये जिहाद है, ये जंग है, ये बदला है, ये इंतकाम है। हरगिज नहीं। मैं सख्त मजम्मत करता हूं ऐसे तमाम गतिविधियों का। कोई भी नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होता है तो जानते हैं इसका नुकसान कितना लंबा होता है। उन जालिमों ने जो कुछ भी किया, चंद महीनों पहले कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में चुन चुन करके जिन लोगों को मार दिया गया था, वो जो सैरो सियाहत के लिए गए थे वो किसके दुश्मन थे? जिनको उन्होंने पकड़ पकड़ करके नाम पूछ करके मारा, वो किसके दुश्मन थे? या इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, या तुम्हारे कुरान हदीस किसी की दुश्मनी की थी जिनको पकड़ के मारा गया? क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कहीं पर भी कोई घूमने आए और उसको मार दिया जाए? उन जालिम कुत्तों ने जिन लोगों को मारा, उसके बाद जो दहशत फैलाने की कोशिश की, उसका असर क्या होता है? दुनिया में और दूसरी जगहों पर गैर मुस्लिमों के पास यही मैसेज जाता है कि ये इस तरह तन्हा पाकर कहीं पे भी कत्ल कर सकते हैं। पूरे मुसलमानों को उन्होंने खतरे में डाला। मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंचती होंगी और वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं। हम किसी की जी हुजूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो, उसको भी पकड़ करके हम बेनकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर भी पनपने वाले, हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को